चलिए दोस्तों शुरू करते हैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। पूछा गया है कि समस्थानिक गुण किसमें पाए जाते हैं, अणु में, तत्व में, यौगिक में या फिर मिश्रण में। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तो तत्व में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था। प्रक्षेपास्त्र का जो विकास है वह किसने किया था, न्यूटन ने, वर्नर वॉन ब्राउन ने, आइंस्टीन ने या फिर एडिसन ने। तो याद रखना दोस्तों, प्रक्षेपास्त्र जो है वो वर्नर वॉन ब्राउन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, बेरोमीटर, लक्समीटर, एक्टिनोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो याद रखना, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला जो उपकरण है वह क्या कहलाता है, तो वह एक्टिनोमीटर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ट्राइटियम या फिर हाइड्रोनियम। तो याद रखना, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणें किससे बनी होती है। एक्स किरणें किससे बनी होती है, ध्वनि तरंग से, विद्युत चुंबकीय तरंग से, यांत्रिक तरंग से या फिर दाब तरंग से। तो याद रखना, एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग से बनी हुई होती है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस को और किस नाम से जाना जाता है। बायोगैस को और किस नाम से जाना जाता है, प्राकृतिक गैस, मार्स गैस, गोबर गैस या फिर एलपीजी। तो याद रखना, बायोगैस को गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा यहाँ क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त हाइपो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट या फिर सिल्वर ब्रोमाइड। तो याद रखना, सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। याद रखना, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम थायोसल्फेट है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों में हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे धातुओं का राजा कहा जाता है। किसे धातुओं का राजा कहा जाता है, चांदी, लोहा, तांबा या फिर सोना। तो याद रखना, सोना धातु को धातुओं का क्या कहते हैं, राजा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, कार्बन, सिलिकॉन, सोडियम या फिर कैल्शियम। तो याद रखना, सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों याद रखना, कार की बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, कार की जो बैटरी होती है उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन या फिर रेडान। तो याद रखना, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है, तो आर्गन गैस है। याद रखना, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस आर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबल गैस सामान्यतः नहीं पाई जाती है। वायु में कौन सी नोबल गैस सामान्यतः नहीं पाई जाती है, हीलियम, आर्गन, नियॉन या फिर रेडान। दोस्तों रेडान जो गैस है वो वायुमंडल में सामान्यतः नोबल जो गैस है वह नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट की खोज किसने की थी। सीमेंट की खोज किसने की थी, जेम्स वाट ने, जोसेफ एस्पिडी ने, न्यूटन ने या फिर फेराडे ने। तो याद रखना, सीमेंट की खोज जोसेफ एस्पिडिन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेल पॉलिश रिमूवर में कौन सा रासायनिक होता है। नेल पॉलिश रिमूवर में कौन सा रासायनिक होता है, एथेनॉल, एसीटोन, ग्लिसरीन या फिर फिनॉल। तो याद रखना, नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में खट्टापन किसके कारण होता है। दही में खट्टापन किसके कारण होता है, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर फार्मिक अम्ल। तो दही का जो खट्टापन होता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है,
यूकेलिप्टस, बरगद, बांस या फिर नीम? तो याद रखना दोस्तों, बांस। याद रखना संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है? तो बांस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, कॉन्टोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो याद रखना हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? कॉन्टोसोम कहलाती है, कॉन्टोसोम कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 2 होते हैं। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? वृद्धावस्था का जो अध्ययन होता है वह किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? जेनेटिक्स, जीरेंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या फिर एनाटॉमी? तो याद रखना वृद्धावस्था का अध्ययन जो विज्ञान को क्या कहते हैं? तो जीरेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? जीरेंटोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा किसका रूप है? हीरा किसका रूप है? सिलिकॉन का, कार्बन का, सोना का या फिर चांदी का? तो याद रखना हीरा किसका रूप होता है? दोस्तों हीरा कार्बन का रूप होता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, पास्कल या फिर जूल? तो याद रखना यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? पास्कल है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूछा गया कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, दाब का नियम, संवेग संरक्षण या फिर गुरुत्वाकर्षण नियम? तो याद रखना रॉकेट जो होता है दोस्तों वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या घनत्व बदलता है? हाँ, नहीं, कभी नहीं या निश्चित नहीं? तो याद रखना वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका जो घनत्व है वह नहीं बदलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल लोलक की कलावधि किस पर निर्भर करती है? सरल लोलक की जो कलावधि होती है वो किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान, तापमान, लंबाई या आयतन? तो याद रखना लंबाई पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, ध्वनि तरंगे कैसी होती है? ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुपस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत या फिर स्थिर? तो याद रखना ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक संरचना द्वारा ऊष्मा का संचरण कहलाता है? आणविक संरचना द्वारा ऊष्मा का संरक्षण क्या कहलाता है? चालन, संवहन, विकिरण या फिर परावर्तन? तो याद रखना आणविक संरचना द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे कैसी होती है? पूछा गया कि प्रकाश तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, यांत्रिक या दाब? तो याद रखना प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। याद रखना प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने पर माध्यम में प्रकाश की गति की होती है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या फिर शून्य हो जाती है? तो याद रखना तापमान बढ़ने पर माध्यम में प्रकाश की गति बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मुख्य कारण क्या है? धूलकण, जल वाष्प, गैस अणु या धुआं? तो याद रखना गैस अणु। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण से होता है? वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण से होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर आयन? तो याद रखना इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण से होता है? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए थे? न्यूटन ने, ओम ने, फेराडे ने या गैलीलियो ने? तो याद रखना दोस्तों फेराडे ने दिए थे। विद्युत अपघटन संबंधी जो नियम है वो फेराडे ने दिए थे।